दानचंद थे, इनका नाम था दानचंद। वो कहते थे चमड़ी उधर जाए परंतु पैसा नहीं जाना चाहिए, बड़े लोभी प्रवृत्ति के थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। तो मैंने बताया था कि पैसे बिन नारी कहे निखट्टू से पालो पड़ो। तो वो बड़ी चिंतित होती थी कि इतना लोभी है मेरा ये पति, तो देवता होता है परंतु इतना लोभ, महाराज 1 रुपए का भी दान नहीं करता था। एक दिन तो हुआ क्या, कोई महाराज जी कलावा बांध रहे थे, हाथ में रक्षा सूत्र। तो महाराज जी ने कहा कि कुछ पैसा रख लो इसमें और फिर रक्षा सूत्र को बंधवा लो। रक्षा जो आप कलावा बंधवाते हैं उसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम हाथ में कलावा पहनते हैं। तो जब महाराज जी ने कहा तो उसने देखकर, उस समय चवन्नी अठन्नी चलती थी 25 पैसा, तो उसने रख लिया, हाथ को बंद किया। गर्मियों का समय था तो महाराज जी तो उसका देर में नंबर आया तो उसमें पसीना आ गया। तो कहने लगा बड़े भाव से, तुम रो मत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं कलावा नहीं बंधवाऊंगा, तुम रो मत। रो क्यों रहे हो? वो 25 पैसों के लिए भी उसको जेब में रख के वहां से निकल गया। बोले तुम रोया मत करो, मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे से दूर जाते हो। इतना दानचंद नाम लोगों ने, गांव वालों ने नाम रख देते हैं। हमारी जन्मभूमि मंगरौल में तो ऐसे ऐसे नाम हैं, कई के नाम है टियाई साहब, परंतु वो टियाई नहीं है। तो गांव में हंसी मजाक में नाम रख देते हैं लोग। तो ऐसे ही उसका वो दान नहीं करता था तो लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद, कि कहीं इसको दानचंद कहेंगे तो कुछ दान कर दे ही कभी। एक दिन उनकी पत्नी ने निवेदन किया, श्रीमान जी आप बहुत पाप कर लिए जीवन में, एक दिन गंगा जी नहाकर अपने पापों का प्रायश्चित कराओ। अब श्रीमती जी की बात तो नहीं टाल सकते, उसने बहाने बनाए, नहीं कुछ नहीं होता है, गंगा नहाने से पैसा और खर्च हो करवाए दोगे हमारे, पैसा खर्च होगा, गंगा जी जाएंगे। महाराज जी ज्यादा दूर नहीं थी गंगा जी, वहां से 20 किलोमीटर दूर पर ही गंगा जी बहती थी। तो अब श्रीमती जी ने कहा कि जाओ गंगा जी स्नान कर कर आओ। मन में विचार बनाया और गंगा के लिए अब श्रीमती जी ने तो घर से टिफिन लगा दिया कि अब जाना तो पड़ेगा। तो महाराज आ रहा है, किसी भी प्रकार से बस में नहीं बैठा, बस में बैठेंगे तो पैसा लगेगा, क्योंकि महाराज महालोभी था। चमड़ी उधर जाए परंतु पैसा नहीं जाना चाहिए। पैदल गया, अब सोचने लगा, मन में विचार कर कर बोले अगर प्रयागराज में पहुंचे, अरल लैनी में पहुंचे और संगम पर अगर हम गए तो वहां पर तो पंडा लोग रहते हैं, और पंडा लोगों के पास पहुंचे हम, सुई वो हमारे गोत्र का बखान, हमारी लोकेशन पूछेंगे कि कहां से आए हो, और सुई हमारा पोथी पत्रा सब खोल देंगे कि तुम उनके नाती हो, उनके पुत्र हो, सारे गोत्र की वृद्धि करेंगे और फिर कहेंगे जजमान रख लो संकल्प। जजमान जी अब संकल्प रख लो और मोटी दक्षिणा मांगेंगे। अब उनसे कौन दक्षिणा दे? महाराज बहुत सोचता हुआ जा रहा है। तो क्या हुआ, उसने विचार किया कि मैं संगम पे नहीं जा रहा हूं, तो गंगा जी के तट पे ना पहुंचते हुए वो आज मुर्दा घाट पे गया स्नान करने के लिए। बोले कहां पहुंचा? बोले मुर्दा घाट पे कोई नहीं होगा। तो जहां मुर्दा जलाए जाते थे, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर पहुंचा। बोले जल्दी से जल्दी स्नान कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि पैसा खर्च नहीं हो ना। तो पंडा जी मिल गए तो कहेंगे जजमान जी संकल्प करो। अब तो महाराज
उसने जल्दी कपड़े उतारे, मुर्दा घाट पे ही वहां पर अस्थियां डली हुई, उसे कोई मतलब नहीं। वहीं पर उसने गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान देख रहे थे सारी चीजों को। भगवान ने कहा बड़ा लोभी है, गंगा जी नहाने आया है परंतु संगम पर नहीं पहुंचा, पैसे के। भगवान ने एक पंडे का रूप धारण कर लिया और वहीं प्रकट हो गए। जैसे ही उसने हर हर गंगे करके डुबकी लगाई और भगवान जी बोले जजमान की जय हो। जैसे ही बाहर निकला अपने सिर को, महाराज पंडा को देख के, भगवान को देख के वो तो आश्चर्यचकित हो गया। बोले आपने मुझे यहाँ तक नहीं छोड़ा। भगवान बोले जजमान जी, हमारे जजमान जहाँ होते हैं पंडा जी तो वहीं होते हैं, तुम तो हमारे पैतृक जजमान हो। तो भगवान तो सब जानते थे, बता दिया उसकी 21 पीढ़ियों के नाम कि तुम इनके पुत्र हो, फलाने फलाने के नाती हो, पूरे गोत्र का बखान कर दिया। जितना महाराज वो नहीं जानता था, क्योंकि आजकल के हमारे युवा भाई नहीं जानते हैं कि हमारे बड़बप्पा का नाम क्या था, दादा के पिताजी का नाम तक का नहीं पता रहता है। भगवान ने कहा कि जजमान जी आओ, तुम्हारे पूर्वजों के लिए पिंडदान करा देते हैं। उसने कहा नहीं महाराज, पिंडदान नहीं करने, मैं तो जल्दी जाऊंगा, जल्दी निकलना है, श्रीमती जी इंतजार कर रही हैं, घर पहुंचना है मुझे। भगवान ने कहा चलो गोत्र का संकल्प करा लो बस। तो जल दिया भगवान ने। उसके यज्ञोपवीत जनेऊ को हाथ से लगवाया अंगूठा से, और जल देकर उसमें तिल डाले, जौ डाले और कहा जजमान जी कुछ दक्षिणा रख लो। उसने कहा मुझे तो पता था तुम दक्षिणा मांगोगे, इसलिए तो मुर्दा घाट पे आए। अगर दक्षिणा होती तो संकल्प करने हम संगम पर जाते स्नान करने के लिए। तो भगवान ने कहा जजमान जी चिंता मत करो, उधार कर लो, तुम बैसाख के उधार हैं, चैत में हम आएंगे तुम्हारे गांव में, तब तुम दे देना। अभिप्राय ऐसा होता है, तीर्थों में जाते हम लिखाए आते हैं कि ये हमारा दान करेंगे, तो फिर वो आते हैं कई वर्षों में हमारे यहाँ, अभी इस क्षेत्र में भी आते हैं। तो उसने भगवान ने कहा कि कुछ लिखा जाओ यहाँ पे। भगवान ने कहा क्या लिखते हैं? 2 कुंटल अनाज लिखते हैं। बोले महाराज 2 कुंटल में तो जाने क्या हो जाएगा। भगवान ने कहा फिर? बोले महाराज मैं तो गरीब हूँ, कुछ पैसा नहीं है। बहाने बनाने लगा। भगवान ने कहा तो बताओ क्या है। तो उसने 25 पैसा लिखा है। उसमें 25 पैसा मतलब मान लो 54 लिखाकर वह वहां से जल्दी निकला कि पीछा नहीं पकड़ ले। वो सीधा निकलते हुए श्रीमती जी के पास आया। बोले कहाँ भेज देती हो? वहां पर जाकर पंडा तो हमें लूट लेते हैं, इतना पैसा मांगते हैं हमसे। गंगा जी में जाकर कुछ नहीं मिलता है, पैसे ही पैसा मांगते हैं। और धनवान था ऐसा नहीं है, परंतु लोभी था। भगवान तो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। कुछ ही समय पर भगवान आ गए पंडे का रूप धारण करके पुनः। अब उसने पढ़ा दिया था श्रीमती जी से कि अगर कोई पंडा आए तो कह देना कि मैं नहीं हूं। तो भगवान आए तो गेट बंद था। भगवान ने गेट को, उसकी चौखट को खटखटाया और कहा श्रीमान जजमान जी अंदर हैं। तो श्रीमती जी आई गेट खोलने के लिए। बोले कौन? बोले मैं इलाहाबाद से पंडा जी आए हैं। बताओ भगवान किसके द्वार खड़े हैं। देखिए भक्त की महानता। वह भाग्यशाली थी स्त्री, परंतु स्वामी जी का आदेश था। स्वामी जी का आदेश तो भगवान से भी बड़ा होता है हमारा। तो उसने कहा स्वामी जी तो घर पे नहीं है। तो बोले कहाँ हैं? अब गेट तो खोल दो, हमारे लिए बैठक में बिस्तर लगाओ, यहीं रुकेंगे हम। अपने समस्त शिष्यों के यहाँ जाएंगे यहीं से। श्रीमती जी ने कहा नहीं नहीं मैं। वो जैसे ही अंदर आई
और दानचंद जी से कहा कोई पंडा जी आए हैं। दानचंद जी बोले रजाई उड़ के सो गए और कह दो उनको बुखार चढ़ा है। तो वो आई गेट से ही कहती हैं कि वो है नहीं, इलाज कराने के लिए गए हैं। पंडा जी तो भगवान के रूप में ऐसे बोले नहीं नहीं तुम गेट खोलो, मैं तो अंदर ही जाऊंगा और यहीं बैठूंगा, मेरे जजमान का घर है, मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं तुम्हारे बब्बा के समय से आ रहा हूँ। महाराज उसने कहा अंदर जाकर स्त्री ने कि वो नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तो अंदर आऊंगा। तो उसने कहा कि वो तो मर गए, कह दो। दानचंद जी अब बचे ही नहीं हैं। बोले वो तो शांत हो गए कई समय पहले से। अब स्त्री कैसे कह दे कि स्वामी जी चले गए? स्वामी जी ने तो कह दिया पैसे के लिए, परंतु स्त्री कैसे कह दे? प्यारे जैसे ही वो नहीं माना तो भगवान थोड़े दूर बाहर निकल कर आए और भगवान ने गांव में कह दिया सबसे, पंडा जी बोले मेरा जजमान था दानचंद, वो अभी शांत हो गया है, उसके अंतिम संस्कार कराकर ही अब जाएंगे हम यहाँ से। महाराज गांव पड़ोसी के समस्त पटेल जो सरपंच वगैरह सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, गेट खुलवा दिया। अब उसको बनना पड़ा कि पंडा जी है। तो महाराज वो अर्थी के रूप में लेटा है सांस रोक के। गांव के लोग आ गए, महाराज अर्थी सज गई, अर्थी पे दानचंद को लेटा दिया गया, परंतु दानचंद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है। जा रही है अर्थी महाराज। बोले अर्थी कहाँ जा रही है? बोले शमशान की ओर जा रही है। भगवान सोच रहे हैं बारिश कैसा भक्त है, बताओ मैं इसकी अर्थी में अंतिम संस्कार तक पहुंच रहा हूं, परंतु मुझे तक नहीं पहचान पा रहा, इतना लोभ से ग्रसित है। भगवान को दया आ गई। रास्ते में जाते जाते जो पिंडदान हुआ करते हैं, एक जगह पे होता है, एक मध्य में जाकर द्वितीय पिंडदान का जैसे ही समझ आया, समय आ गया, भगवान ने कान में जाकर कहा दानचंद हम हारे और तुम जीते, हम तुमसे हार गए दानचंद, 25 पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे 25 पैसे नहीं चाहिए, आंखें खोल दो। दानचंद कहता है मनी मन में क्या पता यहाँ से गए होंगे क्या नहीं गए होंगे। भगवान ने कहा मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से और आप उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, न तो ये संसारिक लोग तुम्हारी अर्थी तुम्हारी चिता में आग लगा देंगे, तुम्हारा वैसे ही मरण हो जाएगा। तो भगवान जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। दानचंद ने जैसे ही आंखों को ऐसे खोला, बगल में देखा कि भगवान खड़े, फिर वही पंडा खड़ा है। भगवान ने द्वितीय बार फिर कहा कि मैं कोई पंडा नहीं हूं, मैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हूं। भगवान स्वयं उसके कान में बार बार कह रहे हैं, परंतु फिर वो आंखें खोलकर देखता है, वो भगवान को पहचान ही नहीं पा रहा है। तो महाराज अंततः गत्वा भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। इसका कहने का तात्पर्य हमारा एक ही था कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तो उसे धर्मार्थ के लिए लगाना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपके पास 5 रुपए की सेवा है तब भी आपको भागवत कथाओं में, आपको यज्ञों में, अनुष्ठानों में लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे शिक्षा पढ़ने जाते हैं, उनके लिए हम 20-20 हजार रुपए एक साल की फीस है। केवल ड्रेस के लिए हम 5-5 हजार रुपए की ड्रेस बनवाते हैं बालकों के लिए, परंतु 5 हजार रुपए अगर कहीं किसी यज्ञ में हमें कुंडी मिल रही हो, यज्ञ में हम जजमान बन रहे हो, तो भी सोचेंगे कि 10 लोगों से सलाह करेंगे कि हम उस यज्ञ में बैठे क्या ना बैठे। तो धर्म इस प्रकार से व्यक्ति आचरण करता है और कहता है एक वक्त कि कण कण में तुझको ढूंढा,
अब तेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं। तो बंधुओं, कथा का अभिप्राय यही था कि सर्वदा हमें सत्संग के प्रति आचरण रखना चाहिए।